ये जो अग्निपथ लेके आए हैं, ये ना तो देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। इस किस्म से फौज में इस किस्म की कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस फौज में लगाना कोई किसी के हित में नहीं है और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत सरकार को वापस ले लेना चाहिए। मिलिट्री रिफॉर्म्स लाने चाहिए, होते भी रहे हैं, लेकिन कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए बहुत व्यापक तौर पे स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनसे चर्चा की जाती है और फिर पायलट प्रोजेक्ट के उस पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है, उसका नतीजा देखा जाता है, उसके बाद ही उसको रिफॉर्म्स में शामिल किया जा सकता है। तो इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, यही हमारे ज्ञापन में कहा है, यही पार्टी की मांग है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा वासियों का है, क्योंकि हर 10वां फौजी हरियाणा का है और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हरियाणा के नौजवानों को करेगा, क्योंकि पूरे देश के जवान जो है आज मायूस हैं इस नीति से और कोई चाहता नहीं। इसी वास्ते आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अलग अलग जगह से हो रहे हैं। मेरा फिर से यही आग्रह है केंद्र सरकार से, इसको तुरंत वापस लें। अजय माखन है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, सोनिया जी के उम्मीदवार थे, मेरे उम्मीदवार नहीं थे, कोई व्यक्ति के उम्मीदवार नहीं थे। वो ही वॉज कैंडिडेट फॉर कांग्रेस पार्टी और उन्हें खिलाफ वोट दी है, तो उसको अपनी जो कार्य किया उन्होंने, तो ये जो है जो जिन लोगों ने चुन कर भेजा, आदमपुर के लोगों ने कांग्रेस का विधायक उनको भेजा है, ये उनके साथ भारी धोखा किया है। उसको उसके करने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए ये ऐसी बातें कहे। सर, इसके अलावा एक विधायक जिनका वोट कैंसिल हुआ है, उसको लेकर के भी पार्टी किसी तरीके का कोई विचार, कोई इंक्वायरी? हाँ, कर रही है पार्टी बात जो है, दिल्ली कांग्रेस हाई कमांड के सदस्य सब इस बात की जांच में लगे हुए हैं और सही पहुंच जाएगी। वैसे सबको मालूम है, आइडेंटिफाई हो गया सर? करेगी, जो होगा तो आप बता देंगे आपको। हैं? किसकी? नहीं, सस्पेंड कर रखा है उसको। दल के नेता हैं, क्या लामबंदी नहीं हो पाई? 2 विधायक झटक गए आपसे इसमें, क्योंकि आपके पास पूरी जिम्मेदारी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये पूरा अभी अमूमन देखा गया कि आपके साथ मजबूती से सभी खड़े रहते हैं। खड़े 29 तो आई है ना। 2 विधायक गड़बड़ कर गए सर, इस वजह से दो कोई जिसने धोखा दिया होगा उसका दिल जानता होगा। पार्टी मेरे को नहीं है, सवाल मेरे को नहीं है, जिस पार्टी से चुन के आए हैं उन लोगों के साथ धोखा हुआ है, जिन्होंने अपने मत दे के उनको चुन के भेजा। उससे पूछो। पता करो। आप तो कितनी जनरेशन से आपने तो मेरे पिताजी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मेरी भी करी है, दीपेंद्र भी करी है, भजनलाल जी की भी करी है, कुलदीप की भी करी है। कुलदीप से पूछ लो, आपको बता देंगे शायद सच बात। अखबार में ये छप रहा है कि हुड्डा साहब ने पूरी रणनीति दिखाई थी, 32, 33, 34 वोट आए, 31 के अलावा जो 31 कांग्रेस के वो भी थे और अब फेल हो गई। अब फेल पास करना आपके हाथ में नहीं है। फेल पास करना मैंने तो शुरू से कहा था, हमारे 31 हैं, हमारा नंबर सफिशिएंट है। 2 देख नहीं गए, एक ने तो ओपनली कह दिया, एक कौन है वो पता लग जाएगा आपको। अब उसने जान के किया अनजाने में किया, मैं ऐसा किसी को नहीं कह सकता हूं जब तक पूरी जांच नहीं आ जाए। अगर 30 आ जाते तो हम जीत जाते थे। चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने कहा है कि कांग्रेस ने 7 दिन ट्रेनिंग दी अपने एमएलए को,
अपनी ट्रेनिंग फेल होगी, हमने एक टीम दी हमारी पास होगी, तो ट्रेनिंग पे थे वो तो सारे पास हैं, रायपुर वाले सारे पास हैं। ट्रेनिंग की जो बात कह रहे थे ट्रेनिंग जो 29 किया था ना, मैं वही जो पहले क्वेश्चन किया था उसके कोरिलेशन भाई, वो तो इनमें से कोई फेल हुआ तो वो तो विवेक बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारे पास हैं, 29 के 29 सारे पास हैं। जब 29 वोट आई तो 29 तो पास ही हुए। सवाल तो यार रायपुर वाले पास हुए या और भी पास होंगे। ये तो जांच का विषय है ना, मैं बताया है, एक वोट की जांच का विषय है, वो जांच कर रहे हैं, सब पता लग जाएगा आपको। इसकी कोई मतलब जांच जो ये पार्टी का अपना काम है भाई, पार्टी करेगी। अब आपसे हाँ जांच एक तो होती है, अभी कोई डॉक्यूमेंट सामने आगे भी जांच चल रही है, अब तो डॉक्यूमेंट तो है नहीं। है नहीं, काउंटिंग एजेंट थे वहाँ, और वो था अपना ऑथराइज्ड एजेंट था। ऑथराइज्ड एजेंट बताएगा ना किसने देखा, वो विवेक बंसल जी बताएंगे। फिर काउंटिंग एजेंट थे, उनको पता है कौन सा बैलेट नंबर रिजेक्ट हुआ है। नंबर बताया जा रहा है। जो भी है, मैं अभी बात की चर्चा नहीं करना चाहता, जब पार्टी का फैसला आएगा को बता दूंगा। आपके पड़ोस में पंजाब की आम आदमी सरकार ने ये फैसला लिया है कि एक विधायक को एक बार ही पेंशन मिलेगी। काइंडली कहना क्या आप देखो, ये आगे के लिए है ना, तो ये हरियाणा में भी आगे के लिए जो कर रखा है, कैपिंग कर रखी है, उससे पहले कर रखी है हरियाणा ने। के विधायकों की जो तनख्वाह बढ़ाने की प्रपोजल थी, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दी थी। तो यहाँ कुछ, वहाँ कुछ, यहाँ कुछ। और भी और सवाल नहीं है आपके पास? एक मैं दे चुका उसका जवाब। हाँ, और सवाल पूछो। पार्टी को जब सफलता मिली तो मेरे कारण से मिली है, उसमें उठा साहब का कोई योगदान नहीं है, मेरा अकेले का ही था, और जो फेलियर है वो उठा साहब। हाँ, जब वो अपनी पार्टी से लड़े थे तो 2 विधायक बन के आए थे। मनोहर लाल जी तो आपको भी बुला रहे हैं बीजेपी में। हैं? मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हाँ, आपको बीजेपी में आमंत्रित कर मेरे मित्र हैं, मैं उनको कांग्रेस में कर रहा हूँ, क्या बात होगी? मिलजुल के चला लेंगे काम, मेरे मित्र हैं। मिलजुल कर कैसे जी, हैं? मिलजुल कर कैसे चल लेंगे? वो भाई, वो मेरे को बीजेपी में बुला रहे हैं, मैं उनको कांग्रेस में बुला रहा हूँ, प्रजातंत्र है। वो तो सवाल ये पूछा था हमने कि कुलदीप इसलिए क्या पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो बोला ये वो तो उड़ा साहब के हैं, ये था। तो मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ। अब तो किसी को कह नहीं कि आप कांग्रेस में शामिल कर देंगे। आप ना कहो, इन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरे को कहा है मेरे लिए, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। मैं तीसरे का तो इकरार ही नहीं कर रहा, ना आपसे पूछ रहा ना उनसे पूछ रहा। तो उन्होंने स्वागत किया, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। हैं? किसको? वो मेरे को बनाएंगे, उनसे पूछ भाई पहले, फिर मैं जवाब दूंगा। लेकिन आज क्योंकि कुलदीप इसलिए के बयान के बाद ना, आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके सवाल ज्यादा है क्योंकि फोकस आपके ऊपर था। वोट तो दी थी पार्टी को, लेकिन सवाल एक ऊपर थे कि जब हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया तब तक कांग्रेस गर्द पे जाती रही, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कभी हरियाणा में कांग्रेस आ नहीं सकती। ये उनके वर्डिंग थी, आपने सुनी होगी। तो ये जो आप वो दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपके नेतृत्व में सरकार, मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है। और वो विपक्ष में होते हुए भी हाईएस्ट वोट से मैं 19 में जीता हूं, एमएलए का कैंडिडेट। तो ये अपने आप में एक सबूत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।